हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री लेसन 1 बिलियन में बिलियनों के प्रकार को देखने वाले हैं। और इससे पहले की 3 वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई हैं, जाकर के देख लेना। तो आज बिलियनों के प्रकार है नंबर 2। तो नंबर दूसरा प्रकार का है बिलियनों के विलायकी भौतिक अवस्था के आधार पर बिलियनों के प्रकार, जिसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट, अर्थात विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो जो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर यदि विलयनों के प्रकार की बात करें तो विलयन जो होते हैं वो निम्न 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 इसका प्रकार होता है, इसे कहते हैं गैसीय विलयन। तो नंबर 1 होता है गैसीय विलयन। जो गैसीय विलयन होता है इसके लिए गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में, गैसियस सॉल्यूशन। और दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन का प्रकार होता है उसके लिए बोलते हैं द्रव विलयन। नंबर 2 होता है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन के लिए लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। और नंबर तीसरा इसका प्रकार होता है उसके लिए कहते हैं ठोस विलयन, ठोस विलयन। इसके लिए सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 क्या है? गैसीय विलयन, इसके लिए गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। और नंबर 2 द्रव विलयन होता है, इसके लिए लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और नंबर 3 ठोस विलयन, इसके लिए सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे यहाँ पर गैसीय विलयन। तो नंबर 1 हेडिंग डालेंगे गैसीय विलयन, गैसीय विलयन सॉल्यूशन। तो गैसीय विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिस विलयन में विलायक गैस अवस्था में होता है तथा विलेय जो होगा वो गैस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो गैसीय विलयन होते हैं वे विलयन होते हैं इसमें जो गैस होता है, इसमें जो विलायक होता है, विलायक, तो विलायक इसमें गैस अवस्था में होगा, विलायक गैस अवस्था में होता है। तथा जो विलेय होता है तो विलेय वो किस में होगा? वो गैस में भी हो सकता है या द्रव में हो सकता है या ठोस अवस्था में हो सकता है। तो गैसीय विलयन वे विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है तथा विलेय गैस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। इस प्रकार के विलयनों को गैसीय विलयन कहते हैं। नंबर दूसरा इसका प्रकार पढ़ेंगे। तो नंबर दूसरा इसका प्रकार क्या है? द्रव विलयन, द्रव विलयन। तो जो द्रव विलयन होता है इसके लिए लिक्विड सॉल्यूशंस कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो द्रव विलयन होता है तो द्रव विलयन में वह विलयन जिसमें जो विलायक होगा वो इसमें द्रव अवस्था में होता है तथा जो विलेय होगा वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो द्रव विलयन होते हैं वे विलयन जिनमें विलायक इसमें जो होगा, जिनमें जो विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है और इसमें जो विलेय होगा, विलेय
वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो द्रव विलयन क्या होगा? वे विलयन जिनमें विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है तथा विलेय द्रव अवस्था में भी हो सकता है, गैस अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के विलयनों को द्रव विलयन कहते हैं। अब तीसरा प्रकार है वो क्या है? ठोस विलयन। तो तीसरा प्रकार यहां पढ़ेंगे ठोस विलयन। ठोस विलयन, तो ठोस विलयन होते हैं, इनके लिए सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। तो ठोस विलयन क्या हो गए? वे विलयन जिनमें जो विलायक होता है, इसमें इस विलयन में जो विलायक होता है वो ठोस अवस्था में होगा, विलायक जो होगा वो ठोस अवस्था में, तथा इसके अंतर्गत जो विलेय होता है वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है और द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो इसमें विलेय होगा वो द्रव में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो ठोस विलयन क्या हो गए? वे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में होता है तथा विलेय जो होगा वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है और द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के विलयनों को ठोस विलयन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर विलायक की जो भौतिक अवस्था के आधार पर यदि विलयनों के प्रकार की बात करें तो विलयन निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 गैसीय विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन और नंबर 3 ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन क्या होता है? तो गैसीय विलयन वे विलयन जिनमें जो विलायक होता है वो गैस अवस्था में होता है तथा विलेय होगा वो गैस अवस्था में भी हो सकता है और द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के विलयनों को गैसीय विलयन कहते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है द्रव विलयन। तो द्रव विलयन क्या हो गए? वे विलयन जिनमें जो विलायक होता है वो द्रव अवस्था में होता है तथा जो विलेय होगा वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है तथा ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो अब तो तीसरा इसका प्रकार है वो क्या है? ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ठोस विलयन क्या होते हैं? तो ठोस विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें जो विलायक होता है वो ठोस अवस्था में होता है तथा विलेय होगा वो ठोस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो इस प्रकार के विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही।